इज एज जस्ट अ नंबर, या उसका हमारी फिजिकल परफॉर्मेंस और हमारी हेल्थ पे एक्चुअल में एक इम्पैक्ट है? गाइस, इसका सच्चा आंसर है ड्रम रोल्स एंड यस, एज का थोड़ा इम्पैक्ट होता है, बट ट्रस्ट मी गाइस, जितना हमने उसको हाइप बना दिया है ना, व्हेनेवर यू वांट टू स्टार्ट समथिंग न्यू एंड प्रोबेबली अगर वो फिजिकल रिलेटेड है, वे लाइक यार उम्र हो गई है या अब नहीं हो पाएगा, और देखो वो लोग कितने टाइम पे रिटायर हो रहे हैं। आई शुड नॉट से इट, बट प्रैक्टिकली यू गाइज आर लेजी। अगर मैं बात कर रहा हूँ और आपने ऐसी बातें कर रखी हैं, इवन आई हैव सेड दैट, जब मैंने जिम या जिमनास्टिक्स अपना बहुत टाइम बाद शुरू किया था, 6 महीने 1 साल के गैप के बाद, जो पेन हो रहे थे उसको जस्ट टू गिव इट अ नेम, आई वाज लाइक यार एज हो गई यार, अब उम्र हो गई है। प्रैक्टिकली वी आर सेइंग इट इन अ फन वे एंड ऑब्वियसली वी आर गोना डू इट, बट क्या होता है ना, वो जो एक इम्पैक्ट होता है ना, वो वेव्स में कहते 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 इतना फैल गया है ना, अ लॉट ऑफ पीपल हु कैन जस्ट स्टार्ट डूइंग सम न्यू स्टफ, दे स्टॉप बैक बाय सेइंग यार अब उम्र हो गई है हमारी। ओके, इफ आई हैव टू पुट इट अ नंबर, यूजुअली इफ इट्स अ फिजिकल परफॉर्मेंस थिंग, 25 के बाद हमारे क्या चेंजेस होते हैं? मे बी टेस्टोस्टेरोन लेवल थोड़ा सा डिप होता है, मे बी कैल्शियम थोड़ा डिक्लाइन पे जाना शुरू करता है, but the way we talk about it, and even for girls calcium is a thing which starts getting stagnant after 25 से 30, उसके बाद डिप्लीशन शुरू होता है, but it is proven science, if you train, if you work out, then your calcium deposits are gonna get stronger, but what happens is हमने एज बोलकर इतना हाइप कर दिया ना, अंदर ही हम इनसिक्योर हो रहे हैं कि इस एज में तो अब ये छूट जाएगा। but guys, I'll be very honest with you, अगर मैं एज के बारे में एक बात बताऊं ना, I'm gonna add some philosophy into it. I guess any person who gets into business or a job life, trust me, I know I hate it when I say it, but that is when your physical health goes to trash. I know this is something not you want to hear, but trust me, I've been training since I was 4. I was a badminton football player, then I got into dance gymnastics, but I had an injury when I was 26. It was a meniscus tear, जिसकी वजह से मुझे 6 महीना 1 साल बैठना पड़ गया था, एंड आई एम अ हाइपर एक्टिव पर्सन, सो व्हाट आई डिड वाज आई स्टार्टेड लर्निंग कोडिंग, सो आई वाज ट्रेनिंग माय रिहैब वाला थिंग्स, बट बिकॉज मेरा जो लाइफ में वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई, तो आई गेस एज इज जस्ट अ नंबर। जब हम कहते हैं ना, जब आपकी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई, फॉर सम पीपल इट कैन ऑल्सो बी 16, फॉर सम पीपल इट कैन बी 25, फॉर सम पीपल एंड मोस्ट पीपल, व्हाट हैपेंस इज 25 afterwards is when you start getting responsibilities, या financial stress होता है, financial responsibilities होती हैं, and that is the time our physical health starts declining because we do not have the time to work on it, and उस चीज़ का ना correlation कर लेते हैं कि ओके 25 के बाद ना उम्र हो जाती है, whenever you want to start something physically, and then you like कि ओके नहीं उम्र हो गई है, but practically what's happening guys is जो वो stress आया ना लाइफ में, I guess stress and your physical health is what is inversely proportional, but होता क्या है, usually a lot of people start getting real stress at the age of 25 above, and I'm saying it for most people. जो बचपन में मेरे स्ट्रेस होते थे ना, बोर्ड के एग्जाम के, कॉलेज का एग्जाम है, when I compare it in hindsight, I do not think वो उतना उनका स्केल था स्ट्रेस का। Now I have to manage business, I have to also provide for the family थोड़ा बहुत, but वो चीज़ भी ना जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, whenever I'm going for workout, क्योंकि दिमाग में वो चीज़ें चल रही हैं, तो मेरा फोकस 90% होता है अपने ट्रेनिंग पर, but somewhere I'm like involved. So that is the thing which happens coincidentally when you're in your 25 and 30s, and हम उसको रिलेट कर देते हैं एज से। ऑब्वियसली एज का इम्पैक्ट है, जो मैंने फैक्टर्स बताए हैं, पर वो अगर 5 से 10% इम्पैक्ट है ना, वी मेक इट टू बी 50%. If somehow, I know it's going to require a lot of mental strength, your mob mentality, but if you can just find that time to balance your work and your health, I can promise you, अगर आप बचपन में एथलेटिक नहीं रहे ना, and you start your workout even at the age of 25 or 30, 3 साल में आपके पास वो फिटनेस होगी जो आपके पास आपके यूथ में भी नहीं थी, कंसिडरिंग कि आपने उस टाइम पे वर्कआउट नहीं किया। सो द थिंग इज, हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज 75-80, एंड हम अपनी लाइफ में फिजिकली एक्टिव यूजुअली 25 से पहले थे। बट गाइज, आई अंडरस्टैंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बट हाउ यू गोना कार्व आउट योर ओन टाइम, ये आपके ऊपर है। मैं यूजुअली ऑफिस के टाइम ही अपना जिम बैग लेके चलता हूँ कि जाने से पहले आई डू 1 hour ऑफ वर्कआउट। 1 hour वर्कआउट के लिए निकालना टेक्निकली इम्पॉसिबल नहीं है, बट आई अंडरस्टैंड स्ट्रेस के बाद मन करता है बस चिल करें, बट वो चिलना आपकी बॉडी में विद द कैल्शियम एंड टेस्टोस्टेरोन एंड एवरीथिंग हैपनिंग इज गोना लीड टू अ नोशन जिसमें आप एज को ब्लेम करेंगे। बट इफ समवन इज टू बी ब्लेम, I know, but take that responsibility. It's your own mindset.
no matter the amount of stress, if you still take up a physical activity, it is proven कि वो आपका stress कम करता है, dopamine release करता है, and at the same time your body is gonna get stronger. At that time age would just be a number.